क्रोध एक दीमक की तरह जो हमारी सोच और समझ को धीरे धीरे नष्ट करता है। क्रोध एक ऐसी भावना है जिसे हम अक्सर एक सामान्य मानव स्वभाव मानते हैं। हम इसे अक्सर अस्थायी रूप से महसूस करते हैं और कुछ ही समय में इसे भूल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह साधारण सा क्रोध हमारी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य और रिश्तों पर गहरा असर डालता है? हम इसे नियंत्रित न करें तो ये धीरे धीरे हमारी सोच और समझ को नष्ट कर देता है, जैसे दीमक लकड़ी को धीरे धीरे खा जाती है। क्रोध का अनुभव करना कोई अनहोनी नहीं है। हम सभी ने कभी न कभी गुस्से का अनुभव किया है। ये हमारी भावनाओं का हिस्सा है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से नियंत्रित न किया जाए तो ये हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। जब क्रोध के प्रभाव को हम समझने लगते हैं तो हम यह महसूस करते हैं कि इसे नियंत्रित करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्रोध का प्रभाव हमारा जीवन एक यात्रा की तरह होता है, जिसमें हर दिन हमें नए अनुभव होते हैं। कभी खुशी होती है तो कभी गम, लेकिन इस यात्रा में एक कष्टदायक पहलू क्रोध है। ये हमें उस क्षण में तो राहत दे सकता है जब हम अपने गुस्से को बाहर निकालते हैं, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव डालता है। एक मानसिक प्रभाव, क्रोध हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर करता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी सोच और समझ की क्षमता प्रभावित होती है। क्रोध के कारण हम न केवल सही फैसले लेने में असमर्थ होते हैं, बल्कि यह हमारी मानसिक स्पष्टता को भी खत्म कर देता है। एक बार जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपनी सोच को शांत और संयमित नहीं रख पाते। इस कारण से कई बार हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। 2. शारीरिक प्रभाव, क्रोध हमारे शरीर पर भी गहरा असर डालता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी शारीरिक प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है। रक्तचाप बढ़ता है, हृदय गति तेज हो जाती है और शरीर में तनाव फैलता है। लंबे समय तक क्रोध को दबाए रखने से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और अवसाद। इसलिए क्रोध को नियंत्रित करना सिर्फ मानसिक शांति के लिए नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। 3. रिश्तों पर असर, क्रोध का एक और नकारात्मक प्रभाव हमारे रिश्तों पर पड़ता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो अक्सर हम बिना सोचे समझे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सामने वाले को चोट पहुंचा सकते हैं। इससे रिश्तों में दरारें पड़ सकती हैं। क्रोध में कहे गए शब्द कभी भी वापस नहीं किए जा सकते और यह सामने वाले व्यक्ति को लंबे समय तक दुखी कर सकते हैं। इस कारण से यह जरूरी है कि हम अपने गुस्से को नियंत्रित करें, ताकि हम अपने रिश्तों को बनाए रख सकें और उनके बीच प्यार और समझ बना रहे। क्रोध को नियंत्रित करने के उपाय, क्रोध को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। इसके लिए हमें अपनी मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। जब हम क्रोध के प्रभाव को समझते हैं तो हम इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। क्रोध को शांत करने के उपाय ध्यान से सुने। 1. गहरी सांसें लेना। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी श्वास तेज और उथली हो जाती है। ये शरीर में तनाव को बढ़ाता है। इसलिए गहरी सांसें लेना एक प्रभावी तरीका है जो हमें शांत करने में मदद करता है। जब भी आप गुस्से में हो तो कुछ देर के लिए बैठकर गहरी सांसें लें। ये शरीर को शांत करता है और मानसिक स्थिति को स्थिर करता है। 2. ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान एक प्राचीन और शक्तिशाली तरीका है जो मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। नियमित ध्यान करने से हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं और गुस्से को शांत कर सकते हैं। ध्यान करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। आप दिन में कुछ मिनटों के लिए ध्यान कर सकते हैं और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। 3. योग। योग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करता है। इसके द्वारा हम अपने शरीर को लचीला और मजबूत बना सकते हैं। साथ ही यह मानसिक शांति प्राप्त करने में भी मदद करता है। योग के अभ्यास से हम अपनी सांसों को नियंत्रित कर सकते हैं और क्रोध को शांत कर सकते हैं। योग के कुछ आसनों जैसे प्राणायाम और शवासन से तनाव कम होता है और मानसिक स्थिति स्थिर होती है। 4. समझ और धैर्य। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है
धैर्य और समझ। जब हम किसी से गुस्सा होते हैं तो हमें ये समझने की जरूरत होती है कि क्रोध का समाधान गुस्से में नहीं होता। इसके बजाय हमें धैर्य रखना चाहिए और स्थिति को शांतिपूर्वक समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम धैर्य के साथ किसी समस्या का समाधान करते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और रिश्तों को भी बचा सकते हैं। 5. समय निकालना। कभी कभी हमें बस कुछ समय के लिए खुद से दूर जाना चाहिए। जब आप गुस्से में होते हैं तो थोड़ी देर के लिए शांत जगह पर बैठें, गहरी सांस लें और सोचें कि क्रोध करने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। खुद को शांत रखने के लिए थोड़ा समय निकालें और स्थिति को दूसरे दृष्टिकोण से देखें। 6. सही शब्दों का चयन। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अक्सर बिना सोचे समझे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे रिश्तों में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए गुस्से में रहते हुए सही शब्दों का चयन करना जरूरी है। अगर आप क्रोधित महसूस कर रहे हैं तो पहले शांत हो जाएं और फिर बात करें। इससे न केवल स्थिति बेहतर होगी बल्कि आप अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाएंगे। क्रोध एक ऐसी भावना है जो हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और हमारे रिश्तों में दरार डाल सकता है। लेकिन अगर हम इसे समझें और नियंत्रित करने के उपाय अपनाएं, तो हम अपनी सोच और समझ को बचा सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दीमक धीरे धीरे लकड़ी को खा जाती है, वैसे ही क्रोध हमारी सोच को नष्ट करता है। इसलिए अगली बार जब आप गुस्से में हो तो कुछ देर रुकें, गहरी सांस लें और स्थिति को शांतिपूर्वक देखें। ध्यान, योग और धैर्य के उपायों से हम अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन में शांति और संतुलन बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही प्रेरक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।